नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता प्रजापति, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, आपने बाज़ारें तो बहुत देखी होंगी जहां पर सामान खरीदने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं। गल्ला मंडी में गेहूं बेचने के लिए बोली लगती है, तो सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए। तो जानवरों की बाज़ार में अगर आप देखें तो जानवरों के बेचने की बोली लगाई जाती है। पर क्या आपने कभी इंसानों की बोली लगती हुई मंडी देखी है? अगर नहीं तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। दोस्तों, मामला महोबा जिला के मकरबई गांव का है, जहां पर 26 जुलाई को पहाड़ में एक मजदूर की मजदूरी करते समय ऊपर से पत्थर गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना कबरई थाना की पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उसके पहले ही पीड़ित परिवार और पहाड़ मालिक के बीच में उस शव को लेकर बोली लगना शुरू हो गई। दोस्तों, बोली पहाड़ मालिक ने 10 लाख से शुरू की और यह 12 लाख में जाकर मामला शांत हो गया। दोस्तों, मृतक संतू की मां ने बताया कि उसके 3 बेटे थे और संतू दूसरे नंबर का था। रोज की तरह संतू सुबह खाना लेकर पहाड़ में मजदूरी करने के लिए चला गया। सुबह 10:30 बजे लोगों के जरिए सूचना मिली कि पहाड़ में पत्थर गिरने से संतू की मौत हो गई है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस आ चुकी थी। मृतक संतू के भाई ने बताया कि संतू के पास 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उनके पास कोई ज़मीन नहीं है जिससे वह भरण पोषण करता है, इसलिए वह अपनी मां के साथ में रहकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस दिन भी सुबह संतू रोज की भांति काम पर गया था। हमें सूचना 10:30 बजे लोगों के जरिए पता चला कि उसकी मौत हो गई है। हम मौके पर पहुंचे, वहां पर पुलिस आ चुकी थी। हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरह की कोई कार्रवाई करें, पर हम लोग गरीब होने के कारण हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी और हमें मजबूरन में राजीनामा करना पड़ा। अब यही है कि बेटा पहाड़ में काम कर तो टोल के कौन हम लगे हाथ में। देखो जैसा 4 लोगों ने बताओ वैसा देखो, हम तो अंधर पर गए थे। हमें तो बेटा कुछ न दिखा, तो हमें बतना हीरा दिखा, तो जैसा बता दें वैसा जान। तो क्या क्या बता रहे थे लोग? यह बता रहे थे कि टोल फिसल पड़ी है, टोल में दबगा है। तो कौन कौन है उनके परिवार में अभी? अब उनके परिवार में मूरे लड़का है बेटा। उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची हैं। तो जो आपका राजीनामा हुआ था कितने में हुआ था और वो पूरा मिल गया? हाँ, हो गया राजीनामा, पूरे मिल गए। कितने में हुआ था? 12 लाख। तो पूरा दे गए हैं? हाँ, पूरा दे गए। ऐसा तो नहीं है कि हाँ, नहीं दे गए हैं। ये राजीनामा के लिए इसलिए कि मतलब कुछ रुपए दे देंगे तो उसके बीवी बच्चे के लिए, बच्ची हैं तो उनकी शादी के लिए कुछ हो जाएगा, इसी के लिए रुपए पे बात कर लेते हैं। तो वो अपन रुपया देते हैं, हम इसलिए उनको कुछ कहते ही नहीं हैं। बस यही है या कुछ और? नहीं, यही है मतलब कि रुपए देते हैं, हम कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, गरीब लोग हैं, तो इसलिए रुपए दे देंगे, राजीनामा कर लेते हैं। यही। तो अगर आप लोग केस करना चाहो तो क्या आसानी से केस लिख जाता है? नहीं, हम करा ही नहीं, मतलब करेंगे तो क्या करेंगे, गरीब लोग हैं तो इसलिए नहीं करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने दोबारा से गांव में लोगों से गोपनीय तरीके से बातचीत की और मामला को समझना चाहा तो कुछ और ही निकल कर आया। लोगों ने बताया कि यहाँ के पहाड़ हैं वो बहुत गहरे हो चुके हैं, पर आसपास कोई मजदूरी ना मिलने के कारण लोग मजबूरी में पहाड़ों पर काम करके अपना परिवार चलाते हैं। पहाड़ में काम करते समय पहाड़ मालिक या ठेकेदार के द्वारा किसी भी तरह की कोई सेफ्टी बेल्ट या सुरक्षित हेलमेट नहीं दिया जाता है जिससे चोट लगे पर बचाव किया जा सके। और 26 जुलाई को भी संतू के साथ वही हुआ। पहाड़ गहरे होने के कारण संतू ऊंचाई पर चढ़कर ब्लास्टिंग का कार्य कर रहा था। ऊपर से पहाड़ की सफाई नहीं हुई थी। बारिश होने के कारण से चट्टान फिसलकर संतू के ऊपर गिर पड़े, जिससे संतू की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ पर तो इन पहाड़ों में अक्सर ऐसी मौत होती रहती हैं और इन मामलों को पैसे ले दे करके रफा दफा कर दिया जाता है। संतू की मौत का समझौता कोई पहली केस नहीं है।
अक्सर यहाँ पर ऐसे केस होते हैं। अगर हम लोगों की बात माने तो लोगों के अनुसार एक साल में पहाड़ों पर मजदूरी करते समय लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मजदूरों की मौत होती है और इन मौतों में किसी में भी मुकदमा नहीं लिखा जाता है। सारे केस पैसा का लेन देन करके समझौता करा दिया जाता है और जब भी किसी भी पहाड़ में मजदूरी करते समय मजदूर की मौत होती है तो पास के थाना कोतवाली के इंचार्ज सहित ऊपर तक मोटी रकम दी जाती है और यह बात किसी भी अधिकारी, नेता, मंत्री से छुपी नहीं है। सबको पता है कि कबरई पत्थर मंडी के अलावा आसपास की पत्थर मंडियों में जब भी मजदूरों की मौत होती है तो बोली लगाकर ही समझौता करा के मामला को रफा दफा किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने पुलिस विभाग में उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया, सिवाय इसके कि अगर पीड़ित परिवार की तरफ से कोई दरखास्त मिलती है तो देखा जाएगा। जनपद महोबा के थाना क्षेत्र कबरई में पटवा पहाड़ पड़ता है ग्राम मकरबई में। आज दोपहर करीब 12 बजे वहां पर चट्टान खिसकने के कारण एक मजदूर की मृत्यु हो गई है और एक मजदूर घायल हो गया है। जो मजदूर की मृत्यु हो गई उसकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और घायल मजदूर को महोबा जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसा प्रथम दृष्टया जांच से यह चट्टान धसकने के कारण यह दुर्घटना हुई है। यदि कोई तहरीर प्राप्त होती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या देखा जाएगा और कब तक? क्या जिले का प्रशासन इस बात से अनजान है कि पहाड़ में अगर किसी भी मजदूर की मजदूरी करते समय मौत होती है तो उसकी 100 की बोली नहीं लगाई जाती है? आखिर ये मौत का खेल कब तक चलता रहेगा? जिले का प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता है जिससे 100 की बोली लगना बंद की जा सके? क्या एक मजदूर व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी कीमत इतनी ही होती है? जब हमारी सरकार मजदूरों के लिए इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था दे रही है तो प्रशासन इनको नियम में लागू क्यों नहीं करवा रहा, क्यों नहीं फॉलो करवा रहा है? आखिर मजदूरी करते समय मजदूर की मौत का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, माफिया या गरीब मजदूर व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटकता है? क्या आने वाले समय में इन मौत के सिलसिला को रोका जाएगा? रूल्स, नियम, सुरक्षा व्यवस्था ना फॉलो करने वाले माफियाओं के ऊपर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी या नहीं? ये सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जासूसी भरी कहानी। अगर इस केस को लेकर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं अपना हर एपिसोड आप तक भेज पाऊँ। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।